जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पर है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि मैम प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू राइट इंग्लिश आंसर्स इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सजेशंस। अगर आप भी सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस या इवन फुल मार्क्स टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ने की नहीं, इंग्लिश पेपर लिखने की स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। और बिलीव मी, कभी कभी सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से भी 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। तो हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नोट कर लीजिए। पॉइंट फर्स्ट है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशंस। सबसे पहला पॉइंट है कि योर आंसर सीट इज योर फर्स्ट इंप्रेशंस। एग्जामिनर आपको पर्सनली नहीं जानता, वो सिर्फ आपकी आंसर सीट देखेगा। इसलिए हमेशा हैंडराइटिंग नीट होनी चाहिए, प्रॉपर मार्जिन मेंटेन करिए और हर आंसर के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग छोड़िए। ओवर राइटिंग को अवॉइड कीजिए और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको बार बार स्क्रैच मत कीजिए, सिर्फ एक लाइन से कट करके आगे बढ़ जाए। Remembers, a clean answer sheet always creates a positive impressions. Point number second, read the questions carefully. दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक हम यही करते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़े बिना आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और सीबीएसई में ने बहुत बार क्वेश्चंस में वर्ड्स होते हैं जैसे एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, जस्टिफाई, गिव रीजंस। ये हर वर्ड अलग टाइप का आंसर डिमांड करते हैं, इसलिए पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर लिखिए। अंडरस्टैंड फर्स्ट, राइट लेटर। सबसे पहले पढ़ना जरूरी है कि क्या पूछा गया है, तो अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड राइट लेटर। पॉइंट नंबर थर्ड है राइटिंग सेक्शंस। अब बात करते हैं हम राइटिंग सेक्शंस की। जैसे राइटिंग सेक्शंस में नोटिस, लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट, इनविटेशंस, ये सब स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक्स और हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। सबसे पहले फॉलो द करेक्ट फॉर्मेट और उसके बाद फॉलो द वर्ड लिमिट। बच्चे ध्यान ही नहीं देते कि क्या फॉर्मेट में लिखना चाहिए, नोटिस का क्या फॉर्मेट है या वर्ड लिमिट कितना है। अगर 120 वर्ड्स लिखने हैं तो 250 वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को क्वालिटी चाहिए होती है, नॉट क्वांटिटी। तो आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे नहीं। और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखें। पॉइंट नंबर 4 है कि लिटरेचर्स के आंसर्स। अब आते हैं लिटरेचर सेक्शंस पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी स्टोरी लिख देते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो स्टोरी नहीं पढ़ रहा, वो देख रहा है कि डिड यू आंसर्स द क्वेश्चंस। आंसर हमेशा टू द पॉइंट लिखिए और एक हैबिट जरूर बनाइए कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स या की वर्ड्स को अंडरलाइन करिए। इससे एग्जामिनर को आपके मेन पॉइंट्स तुरंत दिख जाते हैं कि आपने अंडरलाइन किया है और आप क्या दिखाना चाहते हैं एग्जामिनर को, तो आप अंडरलाइन की आदत डालिए। पॉइंट नंबर 5, ग्रामर सेक्शन पे आते हैं कि ग्रामर में एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और बाद में वापस आइए। कभी भी पैनिक मत कीजिए, स्टे काम, थिंक स्मार्ट एंड देन आंसर्स। अब पॉइंट 6 पे आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही रहता है कि टाइम मैनेजमेंट। पेपर स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि ग्रामर को कितना टाइम देना है, कितने टाइम में आप ग्रामर को कंप्लीट कर पाते हैं, राइटिंग सेक्शंस में आपको कितना टाइम लगता है और लिटरेचर को कितना, और लास्ट के 10 से 15 मिनट सिर्फ रिविजन के लिए बचाइए। क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है कि मेरा पेपर रह गया, मेरा पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाया। बिलीव मी, कई स्टूडेंट्स के मार्क्स सिर्फ इसलिए कट जाते हैं क्योंकि उन्होंने लास्ट में आंसर शीट चेक ही नहीं की होती है। वो चेक ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया है। और अब मेरी तरफ से गोल्डन टिप्स आप सभी बच्चों के लिए रहेगी कि जो भी सीबीएसई स्टूडेंट या किसी भी बोर्ड का हो, उन सभी बच्चों को ये फॉलो करना चाहिए कि सिर्फ चैप्टर पढ़ना इनफ नहीं है। सबसे जरूरी है प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। पीवाईक्यू करिए, सैंपल पेपर्स लिखिए और घर पर भी एग्जाम की तरह 3 घंटे बैठकर पेपर सोल्व करिए। बिकॉज
प्रैक्टिस मेक्स योर राइटिंग बेटर, फास्टर एंड मोर कॉन्फिडेंट। और लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है तो प्लीज डरना मत। बोर्ड एग्जाम में परफेक्ट इंग्लिश नहीं, परफेक्ट स्ट्रेटेजी काम आती है। एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आप इंग्लिश कितनी फास्ट बोल लेते हो, वो देखता है कि आपका जो आंसर है वो रेलिवेंट है या नहीं है, आपका जो फॉर्मेट है वो सही है या नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन क्लीन है या नहीं है, और स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है या नहीं है। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिखिए, डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करिए।